आज मैं कोल्ड स्कीन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जहां पर आप देखेंगे कि रोज रात को एक समुद्री आइलैंड पर कुछ अजीब तरह के क्रिएचर हमला करते हैं। और इंटेलिजेंट लोग तो समझ ही गए होंगे कि मूवी का नाम कोल्ड स्कीन क्यों है। ये जो क्रिएचर है ना, इन सब की शरीर ठंडी रहती थी, तो बस इसीलिए। खैर, तो मूवी 2017 में आई थी। इसका डायरेक्टर है जेवियर जेम्स और IMDb में मिला है 6.0 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्टिंग होती है 1914 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। फिर हम शिप में फ्रेंड को देखते हैं। वो एक वेदर ऑब्जर्वर था जिसे एक आइलैंड में छोड़ा जाता है, जहां उसे पूरे 1 साल रहकर वहां के मौसम की जानकारी देना पड़ेगा। इसीलिए सभी शिप मेंबर्स 1 साल की खाना एक घर में रख देता है, जहां अब फ्रेंड को रहना पड़ेगा। वहाँ एक लाइट हाउस भी थी। उसे देखकर शिप के कैप्टन और फ्रेंड दोनों उसके अंदर जाता है। वहाँ एक आदमी था ग्रोनर नाम से। उसे कैप्टन पूछता है पिछला वेदर ऑब्जर्वर के बारे में, क्योंकि अब उसको ले जाना है यहाँ से। बट ग्रोनर का कहना था वो टाइफाइड से मर गया और ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। थोड़ा रूड टाइप का था ये बंदा। एनीवे, तो कैप्टन फ्रेंड से अलविदा लेकर चला जाता है। फिर बाद में फ्रेंड उस घर में पिछला वेदर ऑब्जर्वर की कुछ सामानों को देखता है। उसका नाम था एल्डर विगलैंड। वो अपनी डायरी में कुछ अजीब तरह की क्रिएचर की ड्राइंग बनाता था, और वहाँ उसे एल्डर की वाइफ की भी एक तस्वीर मिलती है। बाद में रात को फ्रेंड दरवाजे के बाहर कुछ आवाज़ सुनता है और नीचे एक अजीब जानवर के हाथ दिखता है। फिर फ्रेंड डर के घर के नीचे काइंड ऑफ एक बेसमेंट टाइप की जगह पे पूरी रात छुपा हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट डे वो बाहर आकर बहुत सारे पैरों के निशान को देखता है, जो कि समुद्र के अंदर में जा रहा था। फिर फ्रेंड हेल्प मांगने के लिए लाइट हाउस में ग्रोनर से हेल्प मांगता है, बट ग्रोनर मदद तो दूर की बात, लाइट हाउस के दरवाज़ा को भी नहीं खोलता। तो फिर फ्रेंड वापस अपने घर के तरफ जाकर घर के बाहर बहुत सारे लकड़ियों से घेर देता है, और घर के अंदर उसे एक राइफल और बंदूक मिलती है। फिर रात को बहुत सारे समुद्र के वही क्रिएचर्स फिर से हमला करते हैं। बट इतने सारे क्रिएचर्स को फ्रेंड एक साथ नहीं मार सकता था, तो वो बाहर लकड़ियों पे आग लगा देता है। आग से डर के वो जानवर तो भाग जाते हैं, बट उससे घर में भी आग पकड़ लेता है। मजबूरन फ्रेंड को घर के बाहर आकर पूरी रात एक पत्थर के पीछे छुपना पड़ता है। फिर अगले दिन सुबह फ्रेंड देखता है घर पूरी तरह से जल चुका था। अब वो वहाँ नहीं रह सकता था, इसीलिए फ्रेंड एक राइफल लेकर लाइट हाउस की तरफ जाता है, और बाहर ग्रोनर आते ही उसे वो गन पॉइंट में ले लेता है। बट तभी उसके सामने वो ही क्रिएचर चला आता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी ग्रोनर फ्रेंड को रोक लेता है। एक्चुअली वो एक फीमेल क्रिएचर थी। ग्रोनर रोज रात को बहुत सारे क्रिएचर को मारता था, तो ऐसे ही इस वाली क्रिएचर को अपना गुलाम बना लेता है, और ग्रोनर जो जो बोलता था वो वही करती थी, और ग्रोनर उसके साथ फिजिकल भी होता था। खैर, तो फ्रेंड उसे नहीं मारता, और फ्रेंड के पास बहुत सारा सामान था जो ग्रोनर की भी अब काम आएगा। इसीलिए वो अपने साथ अब फ्रेंड को लाइट हाउस में रख लेता है। बाद में फ्रेंड ग्रोनर को बोलता है कि उसे यहाँ पर अब नहीं रहना है, इसीलिए नेक्स्ट जो भी शिप इस लाइट हाउस की तरफ आएगी फ्रेंड तब चला जाएगा। बट ग्रोनर के मुताबिक यहाँ पर ज़्यादा शिप नहीं आती है, और ग्रोनर भी यहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जाने से कुछ नहीं होगा। बाहर जाकर वहाँ भी अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हालत और भी खराब है। फिर रात को ग्रोनर और फ्रेंड बंदूक लेकर उस क्रिएचर को मारने के लिए तैयार होते हैं, और ग्रोनर के पास जो क्रिएचर था वो काइंड ऑफ एक रोने की आवाज़ निकालता है। उसे सुन के बहुत सारे क्रिएचर लाइट हाउस की तरफ आते हैं। सभी ग्रोनर भी बहुत अच्छे से मुकाबला करके उनको मारते हैं, बट फ्रेंड ये सब देख के उसके हाथ से बंदूक ही नहीं चलती, और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे ग्रोनर फ्रेंड से बहुत गुस्सा था, और उसका ये कहना था कि अगर फ्रेंड उसका सामना ही नहीं कर सकता तो यहाँ पर भी उसके लिए कोई जगह नहीं है।
फिर उसी दिन रात को दोबारा क्रिएचर के हमले के बाद फ्रेंड अब डट के सामना करता है। ये देखकर ग्रोनर उसे वही अकेला छोड़कर दरवाज़ा लगा देता है और पूरी रात फ्रेंड उन क्रिएचर को मारता रहता है। और अब इसी तरह से ही उनकी ज़िंदगी चलती है। बट ग्रोनर और फ्रेंड के बीच ज़्यादा दोस्ती नहीं हो पाती। दोनों अलग अलग टाइप के थे। ग्रोनर उसके पालतू क्रिएचर को बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था और वो भी चुपचाप सहती थी। ये सब देखकर फ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे उस क्रिएचर की प्रति हमदर्दी होने लगती है। फ्रेंड उसको एक नाम भी देता है, एनरिस। एनीवे तो बहुत दिनों तक कोई भी क्रिएचर की हमला नहीं होता और इससे वो दोनों थोड़ा लापरवाह होकर लाइट हाउस की लाइट को जलाना भूल जाते हैं और तभी बहुत सारे क्रिएचर्स उन पे हमला कर देते हैं और इससे ग्रोनर की पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बट दोनों उस हमले से बच जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह फ्रेंड को एक शिप दिखता है। वो बहुत खुश होकर फ्लेयर गन को शूट करे उसके पहले ही ग्रोनर आकर उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था यहाँ से जाना और इसीलिए उनके बीच हाथापाई होता है। तभी एनरिस आकर ग्रोनर को डरा के फ्रेंड को बचा लेती है। इससे ग्रोनर और भी ज़्यादा गुस्सा होकर एनरिस को भी मारता है। बाद में फ्रेंड एनरिस को मना लेता है और हम समझते हैं कि उनके बीच कोई तो कनेक्शन शुरू हो रहा था। वो समझते थे एक दूसरे को। फिर एक दिन एनरिस की मदद से फ्रेंड को एक बोट मिलती है और इससे वो जाके ग्रोनर को कहता है और ग्रोनर का कहना था वो इसके बारे में जानता है। एक पोर्तुगीज़ की शिप थी जिसमें बहुत सारे डायनामाइट था बट शिप डूब जाता है और जो थोड़ा बहुत लोग बोट में चढ़ के इस किनारे पे आए उन सभी को क्रिएचर ने मार दिया था। सब सुन के फ्रेंड बोलता है कि शायद अब भी कुछ डायनामाइट ठीक ठाक हालत में हो। जहाँ शिप डूब गया था उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए और इससे वो लोग बहुत सारे क्रिएचर को एक बार ही खत्म कर सकते हैं। और उनके पास एक बहुत पुराना ड्राइविंग सूट भी था। तो पहले तो ग्रोनर मना करता है बट बाद में मान जाता है। फ्रेंड जाते हैं सूट पहनकर नीचे और डायनामाइट के बॉक्स को ऊपर भेज देता है और रस्सी के मदद से ग्रोनर ऊपर खींच लेता है। ऊपर पानी के अंदर फ्रेंड उस क्रिएचर की छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि उसको हार्म नहीं कर रहा था बल्कि वो लोग तो मानो उसके साथ खेल रहे थे। बट फिर भी फ्रेंड डर जाता है और ग्रोनर का काम था फ्रेंड को ऊपर खींचना बट वो जल रहा था फ्रेंड और एनरिस को करीब आते हुए देखकर, इसीलिए वो रस्सी तो नहीं खींचता। फिर पानी में फ्रेंड उस शूट को खोलकर बाहर आ जाता है। देन वो लोग लाइट हाउस के पास पहुंच के सारे डायनामाइट को आसपास लगा देते हैं बट काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद भी कोई क्रिएचर का हमला नहीं होता और इससे बहुत गुस्सा होकर ग्रोनर एनरिस पे ही सारा गुस्सा निकलता था उसको मार के। बट फ्रेंड आके उससे बचा लेता है। फिर मानो पागल होके ग्रोनर बोलता है फ्रेंड को कि रात में दरवाज़ा खोल के रखना ताकि उस क्रिएचर को लगे वो लोग आसानी से ही हमला कर देगा और फिर हम उन्हें मारेंगे। और रात में ठीक ऐसा ही होता है बट इस बार वो लोग बहुत सारे थे। किसी तरह शूट करके बच के फ्रेंड ऊपर लाइट हाउस में आते हैं बट तभी ग्रोनर भी ब्लास्ट कर देता है। उससे फ्रेंड और ग्रोनर भी बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह फ्रेंड देखता है लाइट हाउस के बाहर क्रिएचर की लाशों की ढेर थी और उसके बीच एनरिस गायब थी। फिर काफ़ी रात तक कोई भी क्रिएचर की हमला नहीं होता। शायद अब वो लोग भी समझौता करना चाहता था और उसके बीच फ्रेंड को ग्रोनर के पास वही औरत की तस्वीर मिलती है जिसे हमने पहले देखा था। खैर तो इसे हम और भी अच्छे से आगे जानेंगे। एनीवे तो एक दिन फ्रेंड समुद्र के किनारे एक हड्डियों से बना हुआ बोट को रख देता है और उसे देखकर क्रिएचर की एक छोटा बच्चा उसको लेने आता है। उसके साथ एनरिस भी आती है।
और उसके साथ और भी बहुत सारे क्रिएचर्स थे। फिर फ्रेंड समझते हैं कि अब वो लोग लड़ाई नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर ग्रोनर भी आ जाता है। वो एनारिस को हुक्म देता है, बट अब एनारिस ग्रोनर का गुलाम नहीं थी और इससे गुस्से में ग्रोनर लाइट हाउस में जाकर उस छोटे बच्चे को मार देता है। उसे देखकर फ्रेंड ग्रोनर को रोकने जाता है और उधर क्रिएचर भी हमला कर देते हैं। तो गुस्से में फ्रेंड ग्रोनर को बहुत रोकता है, बट ग्रोनर उसको मारने ही जा रहा था। तभी फ्रेंड ग्रोनर को एल्डोन विगलैंड कहकर पुकारता है। जी हाँ दोस्तों, यही एल्डोर विगलैंड है जिसे पहले कैप्टन लेने आया था और फ्रेंड को इसका ही डायरी मिला था। एल्डोर नहीं चाहता था यहाँ से जाना और इसीलिए वो अपने खुद का ही मरने का ढोंग करके खुद ग्रोनर बन के यहाँ पर रह रहा था। और वैसे भी वापस जाके क्या होता, वहाँ तो जंग छिड़ी हुई थी और ग्रोनर को इस आइलैंड से लगाव भी हो गया था। खैर, तो अपनी असली नाम सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते ही सभी क्रिएचर्स उसको मार देता है। फिर कहानी शिफ्ट होकर 1 साल बाद हम देखते हैं मूवी के फर्स्ट सीन जैसा कि एक कैप्टन आकर लाइट हाउस में फ्रेंड के बारे में पूछता है, क्योंकि अब एक नया ऑफिसर आया है और फ्रेंड को ले जाना है। कैप्टन फ्रेंड को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो ठीक ग्रोनर की तरह ही लग रहा था और मूवी के पहले ग्रोनर की तरह ही फ्रेंड कहता है वो मर गया है टाइफस से। इसका मतलब अब फ्रेंड भी इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। उसका यहीं पर ही शांति मिल चुका था। तभी हम एनारिस को भी देखते हैं जो भाग के पानी में चला जाता है। अब एनारिस और फ्रेंड एक साथ थे और बाकी सभी क्रिएचर्स भी हमला नहीं करके सभी शांति से रहते थे और बस मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।